मेघा प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुन लो प्लीज। अरे क्या बात सुन लो मैं तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? सुबह सुबह आके मेरे को परेशान करने लग जाते हो। मेघा तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, और ये की तो जिंदगी है, उस जिंदगी में तुम नहीं मिलोगे तो फिर मैं जिंदा रह के क्या करूंगा। देखो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज। अपनी बकवास ना बंद करो, तुम जियो या मरो मुझे ना बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं अब इन सब चीजों के लिए ना बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। मेरे पास ना इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट करूँ। समझ के मेरा करियर है, और वैसे भी ना मेरे भैया मुझे पढ़ने के लिए भेजते ना कि तुम्हारे साथ अय्याशी करने के लिए। मेघा प्लीज देखो ना, तुम्हारे पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस एक थोड़ा सा प्यार करूंगा। हाथ छोड़ो मेरा, और ना मेरे से दूर रहा करो। और तुम ना ध्यान से सुन लो मेरी बात कि मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। मेघा तुम मेरे प्यार ठुकरा रहे हो मुझे। पागल हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या मैं बोल रही हूँ? मुझे छूने की कोशिश मत करो। तुम जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, बस छूने का बहाना ढूंढते हैं, और हम जैसे छोटी लड़कियों को ना फंसाने की कोशिश करते हैं। देखो मुझे ना मेरे करियर पे फोकस करना, और खुद भी अपने करियर पे फोकस करो, समझ के। और वैसे भी ना मेरी चॉइस ना तुम नहीं हो। मेरे को एक पैसे वाला लड़का चाहिए, अमीर, और तुम बहुत गरीब हो। मैं तुम जैसे लड़के से प्यार भी नहीं कर सकती, बेवकूफ। और ना प्लीज मुझे रोज रोज परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा तुम्हें अमीर लड़का चाहिए ना, और इस थप्पड़ की कीमत तुम्हें तो चुकानी पड़ेगी। मेघा कल के लिए सॉरी। फिर आ गए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? शायद तुम्हें कल के थप्पड़ से थोड़ी बहुत अक्ल भी नहीं आई। मेघा देखो जो तुमने कल थप्पड़ मारा था ना, वो मुझे यहाँ यहाँ सीधे दिल पे लगी। और बात रही तुम्हारी पढ़ाई की, तो मैं चाहता हूँ ना तुम पढ़ाई करो, अपना करियर बनाओ, और पढ़ लिख के कुछ बन जाओ। और मेरी भी बात रही ना, तो मैं तुम्हें आज के बाद से कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं भी पढ़ाई करूंगा, अपना करियर बनाऊंगा, फिर तुम्हें आके प्रपोज करूंगा, लेकिन तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा इस बीच में। थैंक गॉड, शुक्र है कि तुम्हें मेरी बात समझ में तो आई। मेघा मैं चाहता हूँ ना कि हम दोनों के रिलेशनशिप पे कुछ निशानी मिल जाए। बस एक छोटा सा सेल्फी चाहिए, ताकि तुम्हारी फोटो देख के ना मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूं। बस एक सेल्फी की बात है, प्लीज 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 प्लीज। देखो सेल्फी वगैरह तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि ना, और रही क्या ना मैं निशानी की बात, तो कोई मैं रिलेशनशिप में ना तुम्हारे साथ हूँ ना ही कभी हो सकती, तो सेल्फी तो बहुत दूर की बात है। और मैं तुम जैसे के साथ सेल्फी नहीं खिंचवा सकती, ठीक है? मेगा ट्रस्ट में वो सेल्फी मैं कहीं भी शेयर नहीं करूंगा, अपने पास रखूंगा। बस जब भी तुम्हारी याद आएगी ना, तो वो सेल्फी देख लिया करूंगा। कितना भी है तो वन साइडेड लव है मेरा ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा फालतू की बकवास मत करो, फटाफट सेल्फी खींचो, मेरे को लेट हो रहा है, जल्दी करो। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, आगे से मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ यहाँ से। परेशान परेशान तो तुम मेरी वजह से हो ही जाओगी। अब अमीर लड़का चाहिए था ना, अब पता चलेगा तुम्हें किसी के प्यार ठुकराने की कीमत। कंडोम का पैकेट, और वो भी मेघा के स्कूल बैग में। ओह, तो ये गुलछर उड़ा रही है। कितना भरोसा करता था मैं इस पे, और ये मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही है। इसको तो मैं बताता हूँ। मेघा, मेघा इधर आओ। जी भैया। इधर आ। जी भैया। भैया की बच्ची क्या है ये, और तेरे बैग में क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता भैया, क्या है ये? अच्छा तुझे नहीं पता, तेरे बैग में अपने आप उड़ के पहुंच गई है। सच सच बता क्या कर रहा है तेरे बैग में ये? भैया मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आया और किसने डाला, सच में मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। अच्छा तुम्हारा बैग पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी डाल देगा है? ये तुमने रखा होगा ना? तू स्कूल यही करने जाती है? स्कूल तुझे पढ़ाई के लिए भेजता हूँ ना मैं। भैया ये जरूर ना किसी मेरे दोस्त ने किया होगा, मजाक मजाक में डाल दिया होगा, सच में ये मेरा नहीं है। दूध पीता बच्चा नहीं हूँ मैं, मजाक में कोई ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकता। पक्का तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। कौन है वो लड़का, सच सच बता। भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा, मैं बस स्कूल जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए, और कुछ नहीं करती। सब पता मुझे स्कूल क्या करने जा रही है तुम, और तेरे पे भरोसा था मुझे, पर अब बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सच सच बता दे, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाएगा। सच बता तेरे बैग में क्या कर रहा है, और कब से चल रहा है किसी के साथ तेरा चक्कर? भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा, मैं आपको बोल तो रही हूँ, आप मेरी बातों पे बिलीव तो करो। मैं किसी से बात तक नहीं करती। देखो मेघा, मैं तुम पे आंख बंद करके भरोसा करता था। मुझे लगता था मेरी बहन दुनिया की सबसे अच्छी बहन है, और खाली तेरी पढ़ाई पे कोई दिक्कत ना आए। मैं इसलिए अपने बाहर के सारे टूर कैंसिल करता था, ताकि तुझे कोई दिक्कत ना हो। और तूने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है। पता है मुझे तुझे अपनी बहन कहते हुए शर्म आ रही है। भैया मैं कह रही हूँ आपसे, ये सब मेरा नहीं है, मेरे को नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे है, जरूर ये किसी ना किसी ने किया है। भैया सच कह रही हूँ, मेरा नहीं है ये। तू मुझे कितनी भी सफाई दे ले मेघा,
मैं तुझ पे यकीन नहीं करूँगा। तूने आज मेरा भरोसा तोड़ा है यार। मुझे तो बस इतना गुस्सा उठ रहा है। कभी सोचा है ये बात मैंने अगर मम्मी पापा को बता दी गाँव में तो क्या बीतेगी उन पे? क्या जवाब दूंगा कि ऐसी परवरिश कर रही है हमने तुम्हारी? नहीं भैया, किसी को मत बताना प्लीज भैया, वरना मेरी पढ़ाई पूरी खराब हो जाएगी, मम्मी पापा के पास गांव जाना पड़ जाएगा। भैया मैंने नहीं किया, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैंने ऐसी गलती नहीं की और कभी दोबारा भी नहीं करूंगी। सही आइडिया दिया तूने। तुझे मम्मी पापा के पास गाँव में भेजना ही पड़ेगा। मैं ही पागल था जो उनसे लड़ झगड़ के तुझे शहर ले आया। अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा, तेरा कैरियर बन जाएगा, फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन तुझे अपने कैरियर और फ्यूचर की कोई चिंता ही नहीं है। तुझे बस अपनी जिंदगी के मजे लेने हैं, गुलछर्रे उड़ाने हैं। लेकिन अब अपने परिवार की नाक और नहीं कटने दूंगा। तू आज की आज गाँव जाएगी, समझी? भैया प्लीज ऐसा मत करो, मैं गाँव नहीं जाना चाहती, मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा। भैया मैंने सच में ये गलती मैंने नहीं की, पता नहीं किसने डाला है मेरे बैग में। बकवास बंद करो मेघा, तुम्हारे बहुत ड्रामे हो गए हैं। तू गाँव नहीं जाना चाहती ना, ठीक है, लेकिन आज के बाद तू स्कूल भी नहीं जाएगी, ट्यूशन भी नहीं जाएगी, इस घर से निकलने नहीं दूंगा तुझे मैं। आज के बाद मैं अपनी परिवार की इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने दूंगा, समझी? भैया प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। हो चुका है, चलो भैया मेरे साथ। प्लीज, भैया मेरी बात तो सुनो। चल। भैया मेरी बात तो सुनो, भैया एक बार मेरी बात तो सुनो, मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो। भैया मेरी बात तो सुनो, भैया मेरी बात तो सुनो भैया। बस भैया बहुत सुन लिया मैंने तेरी बातें। आज के बाद इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालेगी तू। और अगर तूने ये कुछ करने की कोशिश की ना, अभी तेरा बैग पैक करूंगा और तुझे घर छोड़ दूंगा। और मम्मी पापा को ना जवाब देती रहना कि ये कंडोम का पैकेट तेरे बैग में कैसे आया। पता है तुझे अपनी बहन बोलते हुए मुझे अभी खुद पे घिन आ रही है। मैं जान से मार दूंगा अगर तू इस घर से बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो। आई बात समझ में? पड़ी रहे। भैया भैया मेरी बात तो सुनो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब गलती मैंने की नहीं है, फिर भी मुझे सजा मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है ये सब ना नवनीत ने किया होगा। हाँ, क्योंकि मैंने उसको थप्पड़ मारा था, शायद उसने मेरे से बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है। अरे यार, मुझे तो पढ़ाई करनी थी, मेरे को अपना करियर बनाना था, मेरा तो करियर खराब हो गया सारा। लेकिन अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको बताऊंगी। अगर भैया ने मुझे सच में गांव भेज दिया मम्मी पापा के पास और उनको मेरी बात बता दी कि इसके बैग में से कॉन्डम निकला है, तो मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे और कभी मुझे वापस यहाँ नहीं आने देंगे। पता नहीं ऐसा हम जैसे मासूम लड़कियों के साथ क्यों होता है। मैं क्या करूं?